बीजेपी को और आरएसएस और इलेक्शन कमीशन को कितनी बार बेनकाब किया और उनके बेड़ियां कसी हैं। पुलिस तो अमित शाही पुलिस है, दिल्ली पुलिस तो अमित शाही साहब की पुलिस है। हमने लेकिन अदालत के माध्यम से राजीव कुमार जी को नोटिस करा तो दिया। ये राजीव कुमार जी को, सुखबीर संधू साहब को, हम इनको सबूत देना चाहें तो सबूत भी नहीं लेंगे, और जो सबूत इनके पास हैं, जिनकी बुनियाद पे हम राजीव कुमार जी को भी जेल भिजवा सकते हैं, जिनकी ज्ञानेश कुमार जी को भी जेल भिजवा सकते हैं। एसआईआर हो जाएगी, लाखों लोगों के वोट चोरी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो भी ईवीएम का समर्थन करेगा, योगेंद्र यादव जी ईवीएम का समर्थन करते हैं, इसलिए वो आरएसएस के मेंबर। ये लोग ईमानदार नहीं है खुद भी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। अब तक एसआईआर के विरोध में आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि एसआईआर के नाम पर पिछड़ा और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का वोट काटने का काम चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त कर रहा है। इससे पहले पप्पू यादव जो सांसद हैं, उन्होंने कहा आज नहीं तो कल ज्ञानेश कुमार को जेल तो जाना पड़ेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, तो अब तक तकरीबन 40 लोगों की मौत हो चुकी है और टीएमसी के तकरीबन 10 सांसद चुनाव आयुक्त के दफ्तर पहुंचे हुए थे, ये कहते हुए कि इसमें 18 बीएलओ है और ये तमाम लोगों की मौत के आंकड़े का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग है। इस पूरी खबरों के बीच अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील से हम सीधे बातचीत करेंगे। महमूद प्राचा को आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ दस्तावेज जो इस वक्त मैं आपको कैमरे पर दिखाने का काम कर रही हूं, ये बिहार चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को और लालू प्रसाद यादव को ये बताते हुए कि बड़े स्तर की घपलाखोरी होने वाली है, तब विपक्ष सतर्क नहीं था। इसलिए अब पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में भी वही होगा जो बिहार में हुआ है। अभी भी देखिए, हाँ, ये मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी साहिबा के पास अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, उनमें लड़ने की क्षमता ज्यादा है, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल पड़ेगा वहां काम। लेकिन होगा यही, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से होगा, वो एसआईआर के माध्यम से होगा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के माध्यम से होगा। लेकिन रोकने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, ना वो बंगाल में हो रही है, ना बिहार में हुई। हमारी बात, जैसे आपने बताया, आपने कहा कुछ दिन पहले, मैंने 3 जुलाई 1925 को लिखा था, सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी को नहीं, सभी विपक्ष की पार्टीज को, कि देखिए ये ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। जुलाई 2025, राइट? हाँ। चुनाव अनाउंस होने से भी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कि आप जाग जाइए, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं, ये सबूत पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं, ईवीएम से चुनाव होगा और आप हारोगे। लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। वो चुनाव आयोग से ये शिकायत करते हैं, देखिए विपक्ष के नेता क्या शिकायत करते हैं चुनाव आयोग से, कि वो हमारी बात नहीं सुनता। आपने जो व्यक्ति, जो ऑफिस ईवीएम की लड़ाई में और देश में सुरक्षित चुनाव कराने की लड़ाई में एक अहम रोल अदा कर रहा है, मैं, उसने चिट्ठी लिखी है और उसको जवाब नहीं दे रहे। यही बिहेवियर आपके साथ चुनाव आयोग करता है, तो आपको क्यों तकलीफ होती है? भाई आप लोग तो फिर भी मंत्री संतरी बनोगे जीत के, हमें तो ना पद चाहिए ना कुछ और चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप जनता की नहीं सुन रहे, पब्लिक की नहीं सुन रहे, तो चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा, तो आप क्या शिकायत करते हो? तो सबसे पहले हमारी शिकायत, देश की जनता की शिकायत होनी चाहिए तो हमारे ऑपोजिशन के लीडर से होनी चाहिए, क्योंकि वो स्लीपर सेल्स के चुंगल में गिरफ्त हैं और कोई भी इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव अगर लूटे जा रहे हैं, तो इसमें आरएसएस और बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं की निष्क्रियता और उनका, ये कहा जाए कि असफलता, कि वो अपने स्लीपर सेल्स जो आरएसएस ने उनकी पार्टीज में डाल रखे हैं, उनके चुंगल से निकल ही नहीं सकते। आप मुझे बता रही हैं कि वो 10 सांसद मिलने गए, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ, आप कहते हैं कि आंदोलन की बेहद आवश्यकता है, आंदोलन की बेहद आवश्यकता है। वो तस्वीरें राजस्थान से लेकर पटना तक हमें देखने को मिली है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं ना, विपक्ष की पार्टीज क्या कर रही हैं? लोग तो कर ही रहे हैं ना, लोग, लेकिन उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं। विपक्ष की पार्टियां जितनी भी हैं, जनता ने वो भी तो हमारे नौकर हैं ना जनता के, उनकी भी तो जिम्मेदारी लगाई है कि आप, जब हम आपसे कह रहे हैं, राहुल गांधी जी हमसे नहीं कह रहे वोट चोरी हो रही है, हम राहुल गांधी जी से, विपक्ष के सारे नेताओं से, जनता कह रही है वोट चोरी हो रही है, आप रोको, आप कोई अच्छा आंदोलन शुरू करो, हम लोग आपके सब साथ रहेंगे। बिहार में हुआ, जब वोट चोरी यात्रा हुई थी तो कितनी पब्लिक आई थी, बीच में बंद कर दी स्लीपर सेल्स के चक्कर में आके, और बंद कर दी तो नतीजा सामने आपके। हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। हम तो अदालत से भी, अब तक अदालत से तो हम कितने केस जीते हैं, बीजेपी को और आरएसएस और इलेक्शन कमीशन को कितनी बार बेनकाब किया और उनके बेड़ियां कसी हैं।
अभी भी आप कह रही है ना, पप्पू यादव जी तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है हम जेल भिजवाएंगे, लेकिन जेल भिजवाने के लिए कार्रवाई, इफेक्टिव कार्रवाई कौन कर रहा है? हमने वादा किया था ना ये ईवीएम की चोरी के चक्कर में हम राजीव कुमार जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। देर लगी क्योंकि पुलिस तो अमित शाही पुलिस है, दिल्ली पुलिस तो अमित शाही साहब की पुलिस है। हमने लेकिन अदालत के माध्यम से राजीव कुमार जी को नोटिस करा तो दिए, ये राजीव कुमार जी को, सुखबीर संधू साहब को, तो बचेगा ज्ञानेश। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं बता दूं उल्टा चश्मा के दर्शकों को, ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आप सभी लोग जानते होंगे राजीव कुमार जो कि इससे पहले ज्ञानेश कुमार से पहले चुनाव आयुक्त थे, अब उन पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का हंटर चल रहा है। आप एफआईआर दर्ज, दुख की बात क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और हम लोग इफेक्टिव काम कर रहे हैं तो हमारी सलाह भी नहीं मानेंगे, और हम इनको सबूत देना चाहें तो सबूत भी नहीं लेंगे। और जो सबूत इनके पास हैं, जिनकी बुनियाद पे हम राजीव कुमार जी को भी जेल भिजवा सकते हैं, जिनकी ज्ञानेश कुमार जी को भी जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन कौन जो सबसे आगे है इस लड़ाई में, उससे ही बात नहीं करेंगे, उसी का साथ नहीं देंगे, और फिर ये एक आई वॉश की तरीके से जनता को बताए जाएंगे वोट चोरी हो रही है। जनता को तो आपसे पहले पता है वोट चोरी हो रही है, आप रोकने के लिए क्या कर रहे हो? अब एसआईआर के मैं मना करता हूं ना, मैंने बार बार मना किया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी इतने बड़े मुद्दे पे जाने का मतलब उस मुद्दे की हत्या करना है, भ्रूण हत्या करना है, कभी नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कहते हैं कि हम ऑपोजिशन का काम नहीं कर सकते, फिर भी एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। बिहार में रुकवा ली सुप्रीम कोर्ट, जाके बिहार में रुक गई, पूरी ताकत लगा ली ना, अब वही सुप्रीम कोर्ट फिर चले गए सब। सुप्रीम कोर्ट से मुझे 0% उम्मीद है कि कुछ भी फैसला आएगा, समय पे फैसला आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी 1 महीने का टाइम है, उसमें से 15 दिन से ज्यादा जा चुके हैं। एसआईआर हो जाएगी, लाखों लोगों के वोट चोरी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई लाभ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप कोई सबूत भी पेश नहीं करते हैं। लाभ क्या होगा जाके? आपने कोई मजबूत सबूत पेश किया है? ना ईवीएम के लिए कोई मजबूत सबूत पेश किया, ना पुरानी अपनी पिटीशन जो डाली एसआईआर की उसमें किया, ना आप कर रहे हो। सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, ये विपक्ष के लोगों द्वारा, और ये सब स्लीपर सेल्स का काम है। जब तक स्लीपर सेल्स को अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जनता को, विपक्ष को छोड़ के अपना देश बचाने के लिए, अपना वोट का अधिकार बचाने के लिए, अपनी नागरिकता बचाने के लिए, क्योंकि ये एसआईआर नागरिकता के ऊपर ही हमला है, खुद सड़कों पे आना पड़ेगा। हमने पूरी मौका दे लिया विपक्ष के लोगों को, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक तरीके से वो देख रहे हैं कि किसी प्रकार से हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कुछ बन जाएं, एमपी एमएलए बन जाएं। जनता का कोई ख्याल नहीं है उन्हें, और वो बनेंगे नहीं क्योंकि उसके लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और जनता का भी नुकसान कर रहे हैं। एसआईआर के बारे में बताइए, आप लोगों ने जिस प्रकार से मोर्चा खोला हुआ है, मुख्य तौर पर हम आपकी भी पीसी कवर कर रहे हैं, आपने तो बकायदा बता दिया है कि एसआईआर जब तक होगा तब तक वोट चोरी होता रहेगा। इससे पहले आप ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। अब एसआईआर की मुख्य खामियां बताइए, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये पहली बार नहीं है कि एसआईआर हो रहा है, इससे पहले भी एसआईआर होता रहा है, तो इतना अचंभित होने की आवश्यकता क्या है? देखिए, अगर कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच नहीं बोल सकता, तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं की है। या तो हमारा साथ दें, हमारे कहने से चलें, हम इलाज करेंगे, जैसे हमने किया, अकेले किया राजीव कुमार जी का इलाज, और ज्ञानेश कुमार जी के लिए भी जल्दी नोटिस जारी होंगे, मैं ये वादा कर रहा हूँ। और मैं झूठा वादा नहीं करता, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। बिल्कुल होंगे, ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ जल्दी ऑर्डर होंगे कि आपको एफआईआर करने के लिए, किस लिए? ईवीएम के लिए। एसआईआर की खामियां बताइए हमें। एसआईआर के बारे में खामी तो मैं जब बताऊं जब ये कानूनी हो। आप मुझे देखिए, भारत का जो संविधान है और उसके तहत बने कानून है, ये दोनों चीजें यहां पर है। ये संविधान और ये चुनाव आयुक्त के जो चुनाव आयोग है उसको किस प्रकार से काम करना, ये किताब उसकी, इन दोनों में ही एसआईआर का कोई भी जिक्र नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है। जो कार्य कानूनी नहीं होता वो अपराध होता है, तो ये अपराध है। अब सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करेंगे? ये आप इनको, पहली बात तो ये है कि ये जानबूझ के जिस तरीके से बहस की जाती है, हारने के लिए की जाती है। एसआईआर में गए ये लोग क्या थे कि एसआईआर बंद कराएंगे, लेके क्या आए थे ये बिहार में कि हम लोग जो हैं वो आधार कार्ड अलाउ करा लाए। योगेंद्र यादव जी, जिनको मैं आरएसएस का एक मेंबर मानता हूं, बहुत जल्दी
उनके चेहरे से पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे। वो ईवीएम के मुखर विरोधी हैं। जो भी ईवीएम का समर्थन करेगा, योगेंद्र यादव जी ईवीएम का समर्थन करते हैं, इसलिए वो आरएसएस के मेंबर, सीधी बात है। लेकिन वो भी विरोध करते हैं, हमारी पूरी टीम उनसे बातचीत करती है तो वो कहते हैं। जब शुरू में मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, हाँ। बहुत ईवीएम का आंदोलन चरम पे पहुंच गया था ना अपने, और उसी वजह से 240 सीटें भी आई हैं, वरना 400 ही पार होती। तो सबके सब नंबर लेने हमारे साथ जुड़ गए थे। कुछ ही दिन बाद योगेंद्र यादव जी ने अपना ट्रू कलर दिखाया और इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी जगह ये एक और इंडियन एक्सप्रेस उनका एडिटोरियल पब्लिक करी, एडिटोरियल छापती है, उनकी जो चिट्ठी होती है ना वो एडिटोरियल में छपता है, एडिटोरियल पेज पे सेंटर स्प्रेड में छपता है उनका आर्टिकल। उसमें लिखा कि ईवीएम की बात करने वाले बेवकूफ हैं, ईवीएम को वो खराब मानने वाले बेवकूफ हैं, हम जैसे लोगों को बेवकूफ लिख रहे हैं वो। अब वो खुद क्या है, जिस दिन उनको इतनी सी भी समझ आ जाएगी चुनाव के बारे में, आके हम हमारे साथ बैठे ना, वो तो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको तो बहुत ज्ञान है ना चुनाव के बारे में। आपको ही मैं बता रहा हूं, मेरे साथ आके बैठे, मैं उनको बताऊंगा कि उनको 0% ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं जनता के साथ आरएसएस की मदद करने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, ये ऑपोजिशन का फेस आरएसएस और बीजेपी ने बना देती है, और ये वक्त पे ऐसा चोट लगाते हैं हमें कि सारा आंदोलन खत्म हो जाए। तो इन्होंने ईवीएम का समर्थन किया, पेपर बैलेट की मुखर विरोध किया। ये है योगेंद्र यादव साहब। अब वो योगेंद्र यादव साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपको सब याद होगा, एसआईआर की जीत का ऐलान किया था ना कि एसआईआर का केस हम जीत गए। वही फिर झूठे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि ये क्या हो गया, जब बिहार का चुनाव हार गए तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे करके उन्होंने, मैंने देखा वो आरफा खानम साहब को उन्होंने वायर पे शायद इंटरव्यू दिया था कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है 11% वोट कैसे बढ़ गए, 5-6% तो समझ में आते हैं। ये जो वोटर लिस्ट में धांधली की, दूसरी धांधलियां की, ये 11% का हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूं ना समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी की परसेंटेज ईवीएम से बढ़ती है, वो आप लोग समझ के भी नहीं समझना चाहते। तो इस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं बड़े बड़े जो हमारे जैसे लगने वाले हैं, जनता जी ने बहुत पसंद करती है, वो क्या नैरेटिव बना रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं किस तरीके से ये हरे रंग के सांप जो है ना हमारी आस्तीनों में, वो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमें ये उम्मीद थी कि एनडीए को 130 सीटें आएंगी, ये आ गई 200, ये 70 सीटें एक्स्ट्रा आ गई, जीत एनडीए ही रही थी। ये भी झूठा नैरेटिव है। तो ये सब भीतर घाती लोग हैं। अब मैं आपको इनकी कार्रवाई बताता हूं। एसआईआर में जो ये आधार कार्ड लेके आए थे ना, ये रहा सेक्शन 23, इसमें साफ तौर पे लिखा है, आधार कार्ड तो खुद पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, इसी कानून में लिखा है जिसको मानने के लिए इलेक्शन कमीशन बाध्य है कि इसमें आधार कार्ड तो आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है ही, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता थी, बताओ आप मुझे। आप क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया था कि वो मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहा है। कहने से होता है कुछ, कहने से होता है कुछ, कहने को तो कुछ कह दे कोई, ये चलता तो कानून से ही है ना काम। अब एसआईआर की प्रक्रिया कहां लिखी हुई है इस किताब में, ये बता दे मुझे। चुनाव आयोग के सारे विद्वान लोग और ये योगेंद्र यादव साहब जो इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं, जाके लड़ क्यों रहे हैं, सीधी एफआईआर कराएं ना, आंदोलन करें, हर जगह जाके एफआईआर कराएं कि ये गैर कानूनी हो रही है एसआईआर। 1 लाख एफआईआर होंगी, बंगाल में ही होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को मैं एसआईआर पर कोई सफाई नहीं देना चाहता हूं क्योंकि एसआईआर असंवैधानिक है पूरी तरीके से। जो चीज बिहार में लेकिन ये हो चुका है, अपराध है ना ये। लेकिन अफसोस दर अफसोस के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को समझ ही नहीं है, करे जा रहे हैं पार्टिसिपेट जाके एसआईआर में, कह रहे हैं कि सब लोग लग जाओ, मतलब बेवकूफों की तरह सब एसआईआर के फॉर्म भरने लगो। इसमें फॉर्म भरने का प्रावधान कहां है, ये वाला फॉर्म जिसमें 11 पॉइंट वाला प्रोग्राम, 11 डॉक्यूमेंट वाला, इस किताब में मुझे दिखाए ना एसआईआर का कहां है फॉर्म, और चुनाव आयोग को पावर कहां है वो दिखा दे इसमें कि ये नया फॉर्म बना सकते हैं। इसी में फॉर्म है, सब कुछ इसी में है। तो ये सारे लॉ सर तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी पता होंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं तो जाहिर तौर पर हमारे दर्शक भी आप पर विश्वास कर रहे होंगे। तो हमें ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को ये पता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा? पहली चीज ये है, विश्वास जिस पे आप करोगे वो आपको धोखा देगा। हम कह रहे हैं आपके तथ्यों पे विश्वास है। मेरे तथ्य, फिर विश्वास करोगे तो मैं भी धोखा दूंगा। मैं किताब दिखा रहा हूं, किताब खरीदो, किताब में देखो जो मैं बोल रहा हूं सच है या झूठ है। योगेंद्र यादव जी की तरह हवा में बात नहीं करता मैं, बाकी सब नेताओं की तरह हवा में बात नहीं करता कि ये मेरा डेटा है, मैंने रिसर्च की है, मैंने ये कि मेरा सारा काम ऐसा है, चुनाव आयोग का डेटा, चुनाव आयोग की वीडियो, चुनाव आयोग की सीसीटीवी फुटेज, उसको देखो और मेरी बात मत मानो, जो चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स है उस पर बात मानो, और उससे पता लग जाएगा चुनाव आयोग ईमानदार है या बेईमान है, चुनाव आयोग चोर है या चोर नहीं है। तो केरल से लेके अब फिर वही मैं यहां भी यही बात कर रहा हूं
ये रहे सारे फॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ हाँ, न्यू वोटर्स, और ये रहा गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये रहे सारे फॉर्म्स। जिसका नाम कटवाना है उसके भी फॉर्म्स यहाँ लिखे हैं, जिसको नाम कटवाने का तरीका है वो भी यहाँ पे है। कोई तरीका तो बताओ, सेक्शन 22 में लिखा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये तरीका है सेक्शन 22 का। ये कोई रॉकेट साइंस है जो मुझे ही आती है? बिल्कुल नहीं है। मैं कोई इस काम में बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। मुझे जितनी समझ है ना, उतनी समझ है जितनी इस देश में 10 लोगों को नहीं होगी। पूरे देश में मिला के 10 लोगों को इतनी समझ नहीं होगी। मगर बात यह है कि मेरी बात भी नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। किताब पढ़ो, किताब में लिखा है। तब ये लंबी लंबी पिटीशंस, झूठी पिटीशंस, बगैर सबूत के पिटीशंस जाके वहां बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हार के आएंगे और पूरे देश में जो हम लोग केस जीत भी सकते हैं उसका भी सत्यानाश करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो दुश्मन है हमारे। मेरा तो ये सब सीधा सीधा मानना। तो हमें हमारे दर्शकों को समाधान बताइए आप, क्योंकि आखिर में अंत में किसी का अधिकार छीना जा रहा है तो वो जनता ही है जिसे बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार दिया और उसी पर चोट की जा रही है। पहले तो प्रोटेस्ट करना शुरू करें अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ कि स्लीपर सेल्स को बाहर करो, पहला काम। दूसरा काम, जो लोग सफलतापूर्वक रिजल्ट ला रहे हैं और जो कुछ चाह भी नहीं रहे, मैं तो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ज्वाइन भी नहीं करूंगा कभी भी कोई। मुझे कोई इनसे टिकट नहीं चाहिए, मैं इनसे ज्यादा इंटरैक्ट भी नहीं करता था। ये तो देश लूट रहा है और ये देश लूटने में एक कानूनी प्रक्रिया है कि ये ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, इसलिए मुझे इनसे इंटरैक्ट भी करना पड़ रहा है। मेरा तो दिल कटा जाता है इनसे बात करते हुए। ये लोग ईमानदार नहीं है खुद भी। अब आप मुझे बताइए, इतने लोग बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, दया आरएसएस और बीजेपी तो खैर मर्डर करने में इनको तो खुशी महसूस हो रही होगी कि डर रहे हैं बाकी बीएलओज। अब चुपचाप हम कहेंगे कि वोटर लिस्ट में जो हम कहें वो करो, वो करें। क्या इनका भी दिल पसीज नहीं रहा? वो जो बीएलओज मर रहे हैं वो किसी माता के बेटे नहीं है, किसी बहन के भाई नहीं है, या अगर बहनों ने भी आत्महत्या की है तो वो किसी भाई की बहन नहीं है। ये लोग अपने सिर्फ एक ट्विटर पे एक वो डाल देंगे ट्वीट, एक प्रेस में कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, जमीन पे नहीं उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वकीलों की भी बहस कर ली उन्होंने, बड़ी जबरदस्त जाके बहस करते हैं, नतीजा सिफर। जनता को अब सवाल पूछना चाहिए, तुम एसआईआर रोकने में नाकाम हो तो बता दो, हमें रोक सकते हो तो बता दो, नहीं रोक सकते तो बता दो, हम लोग खुद आंदोलन करके रोकेंगे। हमारा एक ऑफिस, हमने एफआईआर कराई ना, अब मैं ये बता रहा हूं, हमने ही बहस की थी एक सुप्रीम कोर्ट में, अमित कुमार नाम की जजमेंट है। जो छात्र है ना, ये विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं, किसानों से भी ज्यादा उनकी। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी हमने केस में, अमित कुमार नाम के। उसमें क्या कहा गया था, जो भी अननेचुरल डेथ होगी किसी भी शैक्षिक संस्थान में, उसमें एफआईआर 100% अपने आप होनी है। तो यही होना है। और ये आदेश जिसने पारित किए हैं, बीएलओस को मजबूर जो कर रहा है, वो चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और उनके दूसरे जो अधिकारी हैं भ्रष्ट, इनके खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की। जितनी हत्याएं हो रही हैं, इनका दिल ही नहीं पसीज रहा। मतलब मैं देखिए, अमित शाह जी, मोदी जी और मोहन भागवत जी की तो मैं बात ही नहीं करता। उनके पास अगर हृदय या दिल होता तो उनसे बात करते। जिनको हम सोच रहे हैं जिनके पास दिल है, हृदय है, देश के लिए कुछ प्यार है, उनका भी दिल नहीं पसीज रहा। इनकी मौतें कोई असर नहीं ला रही, नहीं आएंगे सड़कों पे। तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्च, जनता से आह्वान। तो आप लोग क्यों बड़े बड़े नेता बन के घूम रहे हो? आपके कार्डर्स आंदोलन करने को तैयार हैं, आप रोक क्यों रहे हो उन्हें? मेरा ये सीधा सीधा आरोप है। अब अखिलेश जी को मैं एक सलाह दे दूं, मैंने पहले भी दिए एक इंटरव्यू में, जो ये शिक्षकों को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये गैर कानूनी है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जजमेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया है अखिलेश यादव जी ने। मैं तो उनसे कोई फीस तो ले नहीं रहा हूं ना, अपने बड़े बड़े वकीलों को तो बहुत सारी फीस दे रहे हैं वो। ये जजमेंट है, मैं पहले भी दिखा चुका हूं। ये सूर्य प्रताप सिंह जजमेंट है ये, और ये आई है इलाहाबाद हाईकोर्ट से 11/2/2025 को, अभी फरवरी के महीने। इसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी नहीं दी जा सकती, गैर कानूनी है, नहीं दे सकती। हाईकोर्ट का ये फैसला है। इससे पहले इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से बीएलओ का काम लिया जा रहा है। उनके खिलाफ नोएडा में कहा जाता है, वो ज्ञानेश कुमार जी की सुपुत्री हैं,
वो एफआईआर करानी है, धमकियां दे रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं लोगों को डराने के लिए कि एसआईआर भरो। अगर ये विपक्ष के लोगों में दम होता तो ये एसआईआर के फॉर्म का बहिष्कार करते। अगर देश की जनता ही एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेगी तो ये एसआईआर कैसे हो जाएगी? कुछ नहीं होता, लेकिन खुद ही, मुझे तो ये साजिश का हिस्सा लगते हैं सब। खुद ही बोल दिया कि हमारे कार्यकर्ता जाके भरवाएंगे। बिहार में भरवा ली थी सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, खुद ही बता रहे हैं आके। फिर योगेंद्र यादव जी हमारे 50 लाख के करीब वोट चले गए, इतने नकली आ गए वोट, ये सब बता रहे हैं। ये आके एकदम दुख भरा एक नगमा पढ़ देते हैं, आके कवाली पढ़ देते हैं कि हमारे साथ ये नुकसान हो गया। एक गाना सुना देते हैं आके कि अब ये हो गया तुम्हारे साथ, अब ये हो गया। एसआईआर की प्रक्रिया में हम पालन करेंगे। पालन करना ही अपनी जो है, जो कानूनी हक है उसकी हत्या करना है। हमारा तो तरीका ये था, जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, हम लोगों ने तो बाइकआउट कराया था ना, किसी ने कागज नहीं दिखाया। कितना सक्सेसफुल रहा आंदोलन। अब ये विपक्ष के लोग ही जब भरवाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता भरेंगे, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि ये विपक्ष के लोग एसआईआर की कार्रवाई पूरी नहीं करा सकते, क्योंकि कराएंगे भी ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। आप कोई डॉक्यूमेंट ले जाके दिखा दो, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको डायरेक्शंस ऐसी हैं। जो ईमानदार हैं, जो देशभक्त हैं, वो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं देश की खातिर, उस पर भी खून नहीं खोल रहा इनका, विपक्ष के नेताओं का। अब तो हमारी सीधी सीधी बात विपक्ष के नेताओं से है, आप नहीं कर रहे ना, जनता खुद देख लेगी। आप लोग खूब आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खुद आंदोलन खड़ा करेंगे, खुद निपटेंगे, चुनाव आयोग से भी, आरएसएस और बीजेपी से खुद निपटेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हैं। मैंने इससे पहले इनके तमाम इंटरव्यू करे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना तीखा प्रहार, वो भी विपक्ष के नेताओं पर, शायद ही मैंने कभी देखा हो इंटरव्यू के दौरान। हालांकि सच है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये सच कड़वा लग सकता है। बिहार के चुनावों से भी ठीक पहले उन लोगों ने जमकर एसआईआर को लेकर हंगामा तो किया था, आंदोलन भी थोड़े बहुत किए थे, लेकिन नतीजे आप सभी के सामने है। कुछ इसी प्रकार का काम भी अब पश्चिम बंगाल और तमाम 12 राज्यों में करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष क्या केवल सोशल मीडिया पर ट्विटर ही खेलता रहेगा या सच में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने जिस प्रकार से कहा कि हम ये लड़ाई कोर्ट में लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए विपक्ष को खुद से सामने से आकर कम से कम बातचीत करनी होगी। मैंने आपको बाकायदा शुरुआत में ही तमाम नोटिस भी दिखा दिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के माध्यम से शुरुआत में ही भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके विपक्ष के नेताओं के, आईटी सेल के लोग हों या उनके अंदर खाने में जो मिली भगत के लोग हों, वो शांत रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। हालांकि एक मुख्य बात जो इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि एसआईआर पर चर्चा करना तो मैं तब ठीक मानूंगा जब ये संवैधानिक होगा। एसआईआर को तो मुख्य तौर पर रद्द करने की बात भी तब की जाए जब ये संवैधानिक है। जब असंवैधानिक है तो इस पर बात करना ही बेतुका है और इसे सीधे तौर पर बहिष्कार करना चाहिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।